गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सिखाए थे आपको कि आज हम कुछ बहुत सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो उसको तो करेंगे, लेकिन चूंकि संडे को एग्जाम जो आपका है उससे हम कोशिश करेंगे कि संडे तक चैप्टर खत्म कर दें और एग्जाम लेने के बाद भी कुछ न्यूमेरिकल सिखा देंगे आपको। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एक बात एकदम अच्छे सीखिएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन increases. With increase in temperature, rate of reaction increases, and it is observed that, देखो बाबू ये टोटल टॉपिक है 3 दिन का, तो जब हम 3 दिन पूरा पढ़ा देंगे तो ही आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट विथ increase in every 10 degree C rate of reaction increases twice। ताप बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है। यह देखा गया है कि हर एक 10 डिग्री सी बढ़ने से अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन, रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। तो ध्यान दो, क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और ये देखा गया है कि हर एक 10 डिग्री सी बढ़ने से रेट 2 गुना हो जाता है। हर एक 10 डिग्री सी बढ़ने से रेट 2 गुना हो, ये ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी 1.99, कभी कभी 2.05, उसके रेंज में रहता है। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर नियतांक, हम लोग क्या किए, 308 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकाले और 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकाले, दोनों डिवाइड किए तो वैल्यू 2 आएगा। आगे प्रूव करेंगे। अब एक पॉइंट को समझिए पहले चीज को, तुम बोलोगे सर हम यहाँ रेट की बात करते हैं और रेट कांस्टेंट लिखते हैं। टेम्परेचर बाबू हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के टर्म में ही देंगे बस। अब कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इसको सीखेंगे अच्छे से पहले हम लोग। तो अभी ये समझिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और ये देखा गया है कि हर एक 10 डिग्री सी बढ़ने से रेट 2 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद ध्यान दो, एक होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। फिलहाल मेरा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी पर ही, सक्रियण ऊर्जा। जैसे कि मान लीजिएगा N2 प्लस H2 से बना अमोनिया।
अब N2 और H2 से अमोनिया बनने के लिए चाहिए 500 जूल। 500 जूल से अगर एक भी जूल कम मिल गया, 499 जूल मिल गया तो अमोनिया नहीं बनेगा। 501 जूल मिल गया तो अमोनिया बन जाएगा। 505 मिलेगा तो अमोनिया बन जाएगा। 500 मिलेगा तो अमोनिया बन जाएगा। लेकिन 500 से इतना सा भी कम रहा तो नहीं बनेगा। तो ध्यान दो, ये एनर्जी है, हम इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम बोलेंगे किसी रिएक्टेंट को एनर्जी की वह न्यूनतम मात्रा मिल जाए, किसी रिएक्टेंट को एनर्जी की वह न्यूनतम मात्रा मिल जाए जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी given to the reactant so that it convert into product, it is called activation energy. The minimum amount of energy given to the reactant so that it convert into product, it is called activation energy. एनर्जी की न्यूनतम मात्रा किसी रिएक्टेंट को प्रदान कर दिया जाए जिससे वह प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए, या लिखोगे ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा हो जाए, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। It is denoted by ये, इन्हें EA से सूचित करते हैं। It is denoted by EA, इन्हें EA से सूचित करते हैं। यहां देखो ये रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये प्रोडक्ट हुआ। अब ध्यान देखो रिएक्टेंट से, देखो यहां एकदम पॉइंट वाला बात को, रिएक्टेंट को एनर्जी देने लगी। अब यहां देखो, यहां इस पॉइंट को समझो। देखो ये एक एनर्जी बैरियर है, ये एक एनर्जी बैरियर है। आप एकदम अच्छे से चीज को सीखिएगा। जैसे कि मान लो N2+3H2 से अमोनिया बनने के लिए चाहिए 500 जूल, तो 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, 500 जूल। जैसे 500 जूल दिए अमोनिया बनने लगा। और आपको ये पढ़ाए थे हम 11th में, जब कोई एटम कंबाइन करता है तो उसका एनर्जी लॉस होता है। देखिए अभी N2 और H2 से बना अमोनिया,
जैसे जैसे अमोनिया बनेगा वैसे वैसे एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटना शुरू हो गया। तो बोलोगे सर घटते घटते यही ना पहुंचेगा, सर इस तरह नीचे काहे पहुंच गया? तो एक बात ध्यान दो बाबू, रिएक्टेंट के पास अपना खुद का एनर्जी होता है। कैसे होता है? अब बताओ, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूमते रहता है, क्या तुमसे एनर्जी मांग के घूमता है? उसके पास अपना खुद का एनर्जी है। तो रिएक्टेंट के पास खुद का अपना एनर्जी है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो टोटल एनर्जी लॉस कर देता है, तो नीचे चला है। इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए एक रिएक्टेंट है, बनाना है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है, देखो यहीं पर मान लो ये है 500 जूल, ये 500 मिनिमम एनर्जी है। 505 में बनेगा, 510 में बनेगा, ये एक एनर्जी बैरियर है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ध्यान दो बाबू, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की जो न्यूनतम मात्रा लगे वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये हो गया आपका एनर्जी, हो गया आपका एनर्जी, और ये हो गया आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन को, किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी की न्यूनतम मात्रा लगे वही क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। अब ध्यान दो बाबू, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया कहां से? सिलेबस में नहीं है। बहुत एक्सपेरिमेंट करके रिलेशन स्टैब्लिश किया है। हमको सिर्फ रिलेशन पढ़ना है, आया कहां से उसके बारे में नहीं पढ़ना है। इट इज एन इक्वेशन which sets the relationship between rate constant K, activation energy EA, temperature T। यह एक समीकरण है जो रेट कांस्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी ये ताप T के बीच में संबंध स्थापित करता है। देखिए K इज इक्वल टू ए ई माइनस ऐसा K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ऐसा होता है, आपको तो याद रखना पड़ेगा कि एक क्या कांस्टेंट देखते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट से पहले कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर।
इसको लिखिएगा और हम लोग यहां से डेरिवेशन को सीखते हैं। एकदम ध्यान दो बाबू, K इज इक्वल, देखो ऐसा K क्यों लिखे हैं बाबू, यहां पर T है और T का यूनिट टेम्परेचर का यूनिट हम केल्विन लेंगे तो दोनों K में तुम कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए ऐसा K लिखे हैं। मतलब आप इसको क्या समझें कि रेट कांस्टेंट है EA/RT। एकदम अच्छे से बाबू चीज को सीखिएगा। तो बोलो यहां पर A क्या है, एक कांस्टेंट है। A क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज इक्वल टू A e पर पावर माइनस EA/RT। टेकिंग log both side, log base E, log base E, log base E, K log base E A EA/RT। देखो बाबू, देखो ये log A और ये B है तो बोलो log, एकदम ध्यान दो बाबू, अच्छे सीखिएगा सब। log AB क्या होता है, log A प्लस log B। यानी log AB है तो log A प्लस log B, ये पूरा पार्ट B हो गया। यहां ध्यान दो बाबू, log m पर पावर n है, log m पर पावर n, तो बोलो इसको बोलते हैं ऐसे n log m। अच्छा, अब तुम यहां पर आओ, log बेस E K log बेस E A माइनस EA/RT। क्यों, log बेस E होता है 1। ऐसे कैसे बाबू, एक बात देखो, अगर log बेस 10 है और अगर यहां बेस देखो log 10 और यहां अगर बेस 10 तो 1, log 8 होगा अगर बेस 8 तो ये भी क्या होगा 1, तो अगर log E इसका बेस क्या है E, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका 1, तो ये हो गया 1। लोग यहां तक सीखे, फिर यहां से यहां पहले पहुंचते हैं, अच्छे चीज सीखेगा। K इज इक्वल टू A e पर पावर माइनस EA/RT। इक्वेशन आया कहां से, सिलेबस में नहीं है बाबा। टेकिंग log बोथ साइड, log यहां देखिए log बेस E, तो log AB क्या होगा, log A प्लस log B, log A log B। एकदम ध्यान दो बाबू, log m पर पावर n, n log m, ठीक है। यहां से हम लोग यहां पहुंचे और log बेस E इंटू E क्या होता है 1, तो क्या 1। अब चलो चेंज इनटू कॉमन लॉग, चेंज इनटू कॉमन लॉग मतलब log बेस E को log बेस 10 में चेंज कीजिए। 2.303 log, बस इसके बदले क्या लिखती हैं 2.303 log, इस log बेस E के बदले log के 2.303 log A माइनस EA/RT। आप एकदम एक बात सीखिएगा बाबू,
log k, हम क्या करते हैं सबको अब 2.303 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो तुम बोलो अब यहां क्या बचा log k, यहां क्या बचा log a, यहां क्या बचा ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब चलो फिर से सिखाते हैं आपको। हम लोग यहां तक तो पहुंच ही चुके हैं। देखिए आपको एक्चुअली बाकी याद नहीं रखना है, आप एक सीक्वेंस को याद रखें और आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। हम लोग यहां पर आते हैं, log बेस इक्वल log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो log बेस ही log बेस 10 इतना होगा, इतना होता है। बस इसके बदले इतना चिपका दो, इतना यहां ये 8। अब तुम पॉइंट समझो 2.303 2.303 आप इसको से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ log k, यहाँ सिर्फ log a और यहाँ क्या बचा e by 2.303 RT। अब चलो इतना नोट कर लीजिए। अब देखो अब यहां बताओ बाबू ए तो क्या है कांस्टेंट है और एक मान लो N2 प्लस H2 को अमोनिया बनने के लिए चाहिए 500 जूल, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है कांस्टेंट। देखो ए भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ टी बदलेगा तो के बदलेगा, तो बोलेंगे अलग अलग टी के लिए अलग अलग के का मान आएगा, अलग अलग टी के लिए अलग अलग के का मान आएगा। फॉर different for different t different k is observed, अलग अलग टी के लिए अलग अलग के पाया गया। अब एक बार देखो बाबू तो ध्यान दो T1 के लिए K1 और T2 के लिए K2, T1 के लिए K1 और T2 के लिए क्या करेंगे K2, बस कुछ नहीं करना बाबू। यहां पर आप लॉग यहां पर T1 पुट करेंगे, यहां पर K1 पुट करेंगे, बस K1 log A माइनस एकदम ध्यान दो बाबू, बस यहां पर T1 और यहां पर K1 इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। इसको 4 मानते हैं। देखो बाबू ये 3 ये 4, यहां T1 तो K1, T2 तो यहां K2। अब देखो 4 को 3 में माइनस कर दो, 4 डिवाइड बाय 3, 4 माइनस 3 करते हैं बाबू, log K2 माइनस log K1, ये पूरा पार्ट log A माइनस EA बाय इतना RT2 माइनस log A माइनस EA बाय
इतना RT1। अब देखो log A माइनस log B, बताओ क्या होगा? log A by B। log A माइनस log B क्या होगा? log A by B। log A EA by 2.303 RT2 माइनस log A माइनस माइनस प्लस EA by 2.303 RT1। अब देखो बाबू, तो log A कट गया। देखो log K2 by K1, log K2 by K1 हम क्या करते हैं? इस पॉजिटिव वाले को लिखते हैं पहले और नेगेटिव वाले को लिखते हैं बाद में। EA by 2.303 RT1 माइनस log K2 by K1 EA by 2.303 RT1 माइनस EA by 2.303 RT2 log K2 by K1 EA by इतना R 1 by T1 1 by T2। यहां देखो क्या बोले, अलग अलग टी के लिए अलग अलग के का मान पाया गया। तो यहाँ T1 यहाँ K1 यहाँ T2 यहाँ K2। अब 4 माइनस 3 करो, 4 माइनस 3 K2 माइनस K1 पूरा पार्ट माइनस पूरा पार्ट। देखो log A माइनस माइनस log A माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ध्यान दो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव में और ये किसमें? आपका नेगेटिव में। तो इसको ऐसा लिख दिया हम लोग, प्लस को लिखते हैं पहले और लिखते हैं माइनस को बाद में। बोलो यहां से कॉमन क्या ले लें? EA by 2.303 R कॉमन ले लिए, तो बोलो यहां क्या बचा? 1 by T1, यहां क्या बचा? 1 by T2। तो T2 माइनस T1 T1 T2, ये हो गया आपका 5 नंबर इक्वेशन। तो एक बात देखो बाबू, अब हम लोग पास काम का है 3 इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एक इक्वेशन है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। और एक इक्वेशन बस क्या है? log k2 बाय k1 ई ए बाय 2.303 r t2 माइनस t1 बाय t1 t2। अब ध्यान दो, तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो चीज को अच्छे से सीखेंगे। अब यहां पर एक ग्राफ को प्लॉट करने को बोला, बोला प्लॉट ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1 by t। एकदम तुम बाबू यहां ध्यान दो, log k और 1 by t किस इक्वेशन में है? यहां log k है और 1 by 2 किस इक्वेशन में है? 1 by t किस इक्वेशन में है? देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय इतना r 1 by t। अब देखो log k माइनस एकदम ध्यान दो,
ऐसा क्यों लिखे? हमको log k वर्सेस 1/t बोला तो हम एक तरफ क्या ले लेंगे log k और एक तरफ क्या लेंगे 1/t। बस यहाँ log क्या गया 1/t, किधर लिख दी। अब बोलो ये y, ये m, ये x, ये c, तो बोलो m कैसा है नेगेटिव की पॉजिटिव? m कैसा है नेगेटिव की पॉजिटिव? m है नेगेटिव, तो तुम बोलो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? देखो ये log k 1/t, बोलो ग्राफ कैसा होगा? गिरता हुआ, स्लोप माइनस AA/2.303 r। इसको नोट कीजिएगा। अब देखो एक एक का वैल्यू, एक एक का मीनिंग क्या है? के रेट कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, आर गैस कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स्ड होगा। EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चलिएगा अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके रिलेटेड। देखिए यही आपको फिक्स रखना है, इसी को याद ही करना पड़ेगा आपको, इस वैल्यू को R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला कौन कौन सा है? K इज इक्वल टू A e पर पावर माइनस EA बाय RT log K2 बाय K1 EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2 और log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। क्वेश्चन बनाते हैं। The decomposition of hydrocarbon follows the equation हाइड्रोकार्बन का वियोजन निम्नलिखित समीकरण पालन करता है। अब देखो क्या करता है? K इज इक्वल टू 4.5 10 पर पावर माइनस 11 सेकेंड इनवर्स E पर पावर माइनस 28,000 K बाई T। कैलकुलेट EA। ध्यान बोला एक हाइड्रोकार्बन है, जब टूटेगा तो कुछ रिएक्शन होगा और उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये दिया गया है। बोला क्या निकालो? ये निकालो। तो बताओ आपको दिया क्या है? आपको क्या दिया है? आपको इक्वेशन दिया गया है।
इक्वेशन दिया गया है, तो एक बात ध्यान दो बाबू, इसको नोट कीजिएगा। जब भी आपको इक्वेशन देगा, हमेशा इक्वेशन को इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। एकदम बाबू यहां ध्यान दीजिएगा सब। देखो इक्वेशन दिया, इसको 1 मान लीजिए। अब इक्वेशन को इक्वेशन के साथ तुम कंपेयर करो। अब देखो बाबू, इसके साथ दिखने में कौन इक्वेशन है? ये वाला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है। तो यहां देखो इसको ऐसा लिखते हैं, a e पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो बाबू ऐसा लिख दिए, k के बदले k, a के बदले ये, e के बदले ये, इतना पार्ट के बदले इतना पार्ट आएगा। एकदम पॉइंट समझो, हमको निकालना क्या बोला? ये निकालने बोला। अब देखो इसमें ये कहां पर है? ये यहां पर है। देखो k के बदले k, a के बदले इतना पार्ट, e के बदले e, इतना पार्ट के बदले इतना पार्ट, ऐसा बोलेंगे। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, देखो यहां ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू बोलेंगे 28,000 के बाय टी, 28,000 के बाय टी। टी और टी कट गया, टी और टी कट गया, बोलो यहां क्या बचा? 28,000 के इंटू आर। और आर का वैल्यू एकदम फिक्स्ड होता है, आर वैल्यू एकदम फिक्स्ड होता है। कितना? इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो एक बात देखो बाबू, पर केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? जूल पर मोल। जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 232792 जूल पर मोल। जूल पर मोल। अगर आप चाहते हैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दें, तो बोलो यहां से आप क्या कीजिएगा? 232.792 किलो जूल पर मोल। तो यहां से आपका जूल और किलो जूल में आ गया। तो एक बात ध्यान दो, इसको नोट कीजिएगा। तो एक बात तो बाबू हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला की बात कर रही है। अभी आप यहाँ पर समझिएगा कि अभी इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर कैटलिस्ट पढ़ाएंगे, चैप्टर क्लोज जाएगा आपका। फिर उसके बाद बहुत सा न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि संडे के एग्जाम के पहले आपका पूरा टॉपिक को कवर कर लें, ताकि आपका एग्जाम शानदार ढंग से जम जाए। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 45 क्वेश्चन रहेगा, समय रहेगा 1 घंटे का। एग्जाम का टाइमिंग 10 बजे है, 10 बजे से काम स्टार्ट होगा। 11 बजे के बाद कोई स्टूडेंट एग्जाम दे नहीं पाएगा। जैसे कभी आप चेक करते होंगे, उस पर लिखता होगा फीस सबमिट कीजिए, जब वहां ऑप्शन जाते होंगे लिखता होगा ऑफलाइन, मतलब हमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको एग्जाम देने नहीं देंगे अगर तुम टाइम पर नहीं आओगे तो। सिंपल बात कही है। जो एग्जाम नहीं देगा, सिंपल बात है बाबू, मेरे लिए बहुत आसान काम है, हम उस बच्चे का यूजर आईडी ब्लॉक कर देंगे ऐप से, कभी तुम एंट्री नहीं मार पाओगे। तुमको लगता है कि तुम नया ईमेल आईडी बना के तुम एंट्री मारोगे, फिर ब्लॉक कर देंगे। एग्जाम तुमको देना ही पड़ेगा। एग्जाम नहीं दीजिएगा, नुकसान आपको होगा।
जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो कैनेटिक्स, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बार पहले ही ऑलरेडी क्लास से पढ़ा चुके हैं आपको, दोबारा फिर से पढ़ा रहे हैं। और अगर अभी तुम नहीं पढ़ते हो, अगर अभी तुम कामचोर बनोगे तब तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बर्बाद तुम हो ही चुके हो, तुम टोटल संट हो जाओगे। इसलिए तुम पढ़ना शुरू करो, अभी समय बहुत है, संडे एग्जाम है 10 बजे से, आप पढ़ना एकदम अभी तैयारी शुरू कीजिए। हम एकदम बाबू क्या किए हैं, सिलेबस को जो चैप्टर है हम इसमें एक यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना दिए हैं, मतलब सबको अलग अलग कर दिए हैं। हेलो अल्केन एक जगह है, अल्कोहल पूरा एक जगह है, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोनैलियाइड एक जगह है, केमिकल काइनेटिक्स एक जगह है, सॉल्यूशन एक जगह है। तो आपको पढ़ने में आसान होगा, चीज खोजने में आसान होगा आपको। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपके साथ हैं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करा देंगे। आप एकदम टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, इन पढ़ो बाबू। हम लोग इसके आगे का न्यूमेरिकल कल सीखेंगे।